मेरा नाम शिवानी है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान हूँ, इसलिए बचपन से ही बहुत लाडली रही हूँ। ज़्यादा प्यार भी बच्चों को बिगाड़ देता है और मैं भी कोई ज़्यादा अपवाद नहीं हूँ। माँ बाप का बेपनाह प्यार और हर बात की आज़ादी का असर यह हुआ कि मैं 10वीं क्लास में ही किसी को अपना दिल दे बैठी। ना समझ नादान उम्र का वो भी फ़ायदा उठा गया। जिस उम्र में बहुत सी लड़कियों को माहवारी शुरू नहीं होती, उस उम्र में मैंने अपना लुटवा दिया, वो भी उस बेवफा के लिए जो सिर्फ 2 बार करके मुझे छोड़ गया। यह कह कर कि तुम्हारे में वो मज़ा नहीं है। मज़ा क्यों नहीं? क्योंकि उसे अब, मगर मैं तो छोटी सी थी और पतली भी थी। मेरे पास अब उम्र के हिसाब से, बदन के हिसाब से था। सो मैं जैसी भी थी उसने तो मुझे साफ तौर पर छोड़ दिया था। उसके चले जाने के बाद मैं बहुत रोई, मगर एक बार जब खा लिया तो फिर चैन कहाँ पड़ता है। +2 में दाखिला होते ही मेरे 3 बॉयफ्रेंड थे और तीनों के तीनों एक नंबर के। 11वीं और 12वीं में बड़े मज़े से रही। हर हफ्ते 2-3 बार होनी पक्की थी, 2 बार भी करवाना पड़ता। चलो किसी को पता नहीं चला, मगर कच्ची उम्र में करना मुझे पूरी तरह से बिगाड़ गया। मैं सिर्फ डेट के 4-5 दिन बड़ी मुश्किल से गुजारती थी। फिर बीए के में हुई, मुझसे रहा ना जाता। सारे कॉलेज में मैं मशहूर थी। मुझे पता था, कॉलेज के प्रोफेसर तक मुझ पे लाइन मारते थे। कैंटीन बॉय, चौकीदार सब मेरे हुस्न के दीवाने थे। मुझे भी पता था कि ये जालिम मर्द सिर्फ मेरे चेहरे के ही दीवाने हैं। सब के सब सिर्फ मुझे करने तक ही मतलब रखते हैं। मेरे दिल से किसी को कोई प्यार नहीं था, इसलिए मैं भी हंस बोल कर अपने काम सबसे निकलवा लेती थी, मगर सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड से ही करवाती थी। मगर फिर भी मेरी शोहरत बहुत दूर दूर तक फैल गई थी। इसलिए जब घर वालों ने मेरे रिश्ते की खोज करनी शुरू की तो लोकल रिश्ते 3-4 टूट गए। तो घर वालों ने बाहर का लड़का ढूंढना शुरू किया। रिटायर्ड आर्मी अफसर का लड़का कनाडा में जॉब करता था। बड़े धूमधाम से शादी हुई। शादी में मेरे तीनों बॉयफ्रेंड भी आए हुए थे। दुल्हन का लिबास पहने हुए मैं सोच रही थी कि ये भी सोच रहे होंगे कि कितनी सती सावित्री बनी हुई बैठी है। और जब हमारी मशूक थी तो कैसे उछल उछल। खैर शादी हुई, सुहागरात भी हुई। जानबूझकर मैंने दर्द होने का नाटक किया। बहुत रोई, जैसे मेरी तो हो गया। घर वाला पूरा खुश कि बड़ी अच्छी चीज़ मिली है। शादी के बाद हनीमून पर भी गए, वहाँ पर भी बस चली दिन रात। जब भी मौका मिलता उत्तम ने मुझे बहुत प्यार किया, मगर कुछ बातें मुझे ठीक नहीं लगी। पहली ये कि उत्तम का, जबकि मुझे तो आदत थी कि जितनी मर्जी देर। मैंने उत्तम को हौसला दिया और उसे धीरे धीरे अपना समय बढ़ाने को कहा। वो भी धीरे धीरे टाइम बढ़ाता जा रहा था। जब तक वो 10 या 12 मिनट तक मैं इससे भी खुश थी कि चलो अब तो इसके साथ ही रहना है, अब कोई भी पंगा नहीं लेना है किसी के साथ, सिर्फ और सिर्फ अपने पति के साथ ही अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। मगर मेरी खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं रही। उत्तम को वापस कनाडा जाना था। 2 महीने की छुट्टी पे आए थे। फिर मेरे कनाडा जाने के कागज़ पत्र तैयार करवाने के लिए कई दिन बीत गए और फिर एक दिन उत्तम जहाज़ चढ़ गया, कनाडा चले गए। मैं अकेली रह गई। पहले तो बहुत रोई, कितने दिन रोती ही रही। घर में मैं मेरे ससुर सिर्फ 2 जाने थे। उत्तम की बड़ी बहन भी कुछ दिन बाद वापस लौट गई थी। इतना बड़ा घर बिल्कुल खाली। मगर मैंने खुद को धीरे धीरे संभाला, अपना ध्यान घर के काम पर लगाया। काम वाली आकर सब कुछ काम कर जाती थी। मेरे लिए खाली समय काटना बहुत मुश्किल हो गया। मायका भी नज़दीक नहीं था, हालांकि फ़ोन पर बात होती रहती थी। पिताजी भी ज़्यादातर अपने रूम में ही थे, अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाया करते थे। मुझे भी कहा कि आस पड़ोस
के सहेलियां बना ले, मगर मुझे सहेलियों से ज़्यादा दोस्त पसंद थे, इसलिए किसी के साथ मैं ज़्यादा घुल मिल नहीं सकी। सारा दिन घर में बोर होती रही, टीवी भी कितना देख लेती। ऐसे ही एक दिन दोपहर को मैं खिड़की के पास खड़ी थी, बाहर देख रही थी, तभी मेरी निगाह पड़ोस वाले घर में गई। मुझे लगा वहाँ कुछ हो रहा है। थोड़ा ध्यान से देखा तो थोड़ी देर बाद एक मर्द खड़ा था, तभी एक औरत आई, पड़ोसी की बहू थी। 2 मिनट के बाद वह शायद बेड पे लेट गई, मुझे नहीं दिख रही थी। मैं कितनी देर वहीं पर खड़ी उनका इंतज़ार करती रही कि शायद फिर मुझे दिखे, मगर आधा घंटा बीत जाने के बाद भी वो नहीं दिखे। मैं वापस आकर बेड पे लेट गई। मेरे दिमाग में रह रह कर उस मर्द घूम रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि उठकर उसके घर जाऊं, घंटी बजाऊं। जब मैं बाहर आई तो उससे पूछूं कि क्या मैं आपका ले सकती हूँ, मगर ये तो संभव नहीं था। मेरे मन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैं उठकर ड्रेसिंग टेबल के सामने जा बैठी। पहले अपने चेहरे पे पूरा मेकअप किया, उसके बाद साड़ी, नीचे में खुद को ब्लाउज और पेटीकोट में देखा। कितना शानदार फिगर है, गोरा रंग, सुंदर चेहरा, हर चीज़ मेरी बहुत सुंदर। और फिर भी मैं प्यासी की प्यासी ही क्यों। क्या इस खूबसूरत बदन के साथ मुझे किसी चीज़ की कमी है? नहीं, मगर दूसरे ही पल मन में ख्याल आया कि नहीं, सिर्फ अपना पति और कोई नहीं। यह सोचकर मैं बेड पर लेट गई। उस रात को मैंने से किया, मगर हाथ से करने में ऐसे में ही एक अजीब वाक़या हुआ। मैं शाम को पिताजी को चाय देने गई। घर का माहौल शुरू से ही खुला था, तो घर में जीन्स, टी शर्ट, पैंट, कैपरी आदि पहनने में कोई दिक्कत नहीं थी। मेरे जो जीन्स के साथ टी शर्ट पहनी हुई थी उसका गला थोड़ा गहरा था, मगर मैं तो अपने ही कमरे में रहती थी। पिताजी मेरे कमरे में नहीं आते थे, सो अगर मैं ऐसे भी रहती तो कोई डर नहीं था। मगर जब मैं पिताजी के रूम में गई तो उस वक्त पिताजी सो रहे थे। ये तो ससुर जी हैं, इनके साथ कैसे? मैंने चाय रखी तो पिताजी की आंख खुल गई, तो जब मैं झुकी हुई थी तो उसकी नज़र सीधे मेरे टी शर्ट के गले सिर्फ 2 सेकंड के लिए गौर से देखकर उन्होंने अपनी निगाह हटा ली। मैं भी वापस आ गई। उसी रात मुझे सपना आया कि मैं पिताजी का। मेरी नींद खुल गई। मैंने हाथ लगाकर देखा, मैं पिताजी के कमरे के बाहर जा खड़ी हुई। उनके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने देखा वो अंदर सो रहे थे। मैंने दरवाजे के पास से अपना थोड़ा सा सर आगे किया तो उनको देखकर, मगर जब मेरा जोश चढ़ा तो मैं धीरे धीरे पूरी तरह से दरवाजे के सामने हो जा खड़ी हुई, मगर ऐसे कुछ नहीं हुआ। अगली रात मैं फिर उनके कमरे के सामने थी। आज मैं थोड़ी देर और दिलेर हो गई। आज तो मैं उनके कमरे के अंदर चली गई कि तभी अचानक बत्ती जल गई। मैंने चौंक कर सामने देखा, पिताजी बेड पर अधलेटे से लाइट जलाकर मेरी तरफ देख रहे थे। मैं तो उठकर भागी। सच में बहुत शर्म आई मुझे। ये मैंने क्या कर दिया? पिताजी क्या सोचेंगे मेरे बारे में? अगले दिन शर्म के मारे मैं पिताजी के सामने ही नहीं जा पा रही थी। उनकी चाय नाश्ता मैंने काम वाली के हाथ से भिजवा दिया, मगर दोपहर खाना तो मुझे ही खिलाना था। जब मैंने उन्होंने खाना परोसा तो वो बोले, बेटा मैंने उत्तम से बात की है, वो जल्दी तुम्हें अपने पास ले जाएगा, तब थोड़ा सब्र तो रखो। उनकी इस छोटी सी बात से मुझे कुछ था। मैं फिर रात में, मगर तभी ड्राइंग रूम की लाइट जल उठी। देखा सामने पिताजी खड़े थे। बेटा ये क्या कह रही हो तुम? क्या इतनी बेबस हो चुकी हो तुम? मैं तो टूट ही पड़ी, नीचे फर्श पर ही गिर पड़ी। रो दी मैं, फूट फूट कर रोई। मुझसे नहीं होता पापा, मैंने बहुत कोशिश की, मुझसे नहीं होता, मैं मर जाऊंगी कहकर मैं रो पड़ी। पिताजी मेरे पास आए। उन्होंने बड़ा प्यार से मेरे बदन पे एक शॉल
दी। मैं उनके कंधे से लगकर रो पड़ी और वो मुझे समझाने लगी कि कोई बात नहीं मेरा बच्चा, कभी कभी हो जाता है जब इंसान अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता है। तुम घबराओ मत, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगा शायद वो मुझे कुछ और समझाना चाहते हैं। मुझे पता नहीं क्या आया मेरे मन में। बोली पापा मुझे ये चाहिए। वो तो एकदम से चौंक गए। शिवानी बेटा ये क्या किया तुमने? मैंने भी उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और काम में अंधी होकर मैंने पापा के और उसके बाद पापा ने अपनी जवानी का पूरा जोश दिखाया। मैं तो सब सोच सोच कर हैरान थी कि 60 साल में पापा का इतना जोश, इतनी जान। मैंने कहा पापा मज़ा आ गया, इतना मज़ा तो मुझे उत्तम ने भी नहीं दिया। आप सच में कैसे बाप हो? वो बोले अरे तेरी आंख तो मैं पहले से ही पहचान गया था, मगर मैंने ये नहीं सोचा था कि तू पक्के आम की तरह मेरी झोली में गिरेगी, वो भी वैसे माँ पर मैं तो तेरी माँ पर फिदा हूँ। वो भी बहुत सुंदर औरत है, मगर तू तो बहुत ही बेसब्री निकली। 1 महीना भी मुश्किल से नहीं काट पाई। मैंने भी अपनी कमर पापा 1 महीना नहीं, 1 दिन नहीं काट पाई। मैं तो जिस दिन उत्तम गए थे उसी दिन सुबह 9 बजे के बाद ही उठी। मेरे नाइट ड्रेस पहनी हुई थी। मैं उठकर बाथरूम में गई, नहाते हुए शीशे में देखा ससुर जी अपने रूम में ही थे। काम वाली ने चाय बना दी। मैं तैयार होकर चाय लेकर ससुर जी के कमरे में गई, मगर उन्होंने ऐसे दिखाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। अगले महीने उत्तम वापस आ गए, मुझे हमेशा के लिए अपने साथ कनाडा जाने के लिए। अब मैं सोच रही थी कि जाऊं या नहीं। अरे सच एक बात और, आई एम प्रेग्नेंट। इसमें कोई शक नहीं है कि ये बच्चा पापा का ही है, मगर क्या उत्तम इसे कबूल करेंगे? ये कहानी काल्पनिक है, इसका वास्तव जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। अगर ये कहानी किसी के साथ मेल खाती है तो मात्र एक संयोग कहा जाएगा। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, तो जो आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।